दुनिया का चौथा बड़ा बैंक बना एचडीएफसी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा कि ये जो न्यूज़ है वो जो डिस्कस करनी चाहिए। आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपसे करंट अफेयर में जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान चौथा सबसे बड़ा बैंक जो वो हमारे भारत का जो वो कौन सा है, एचडीएफसी। तो इसको जो जरा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एचडीएफसी की जो वो फुल फॉर्म नहीं पता होगी। आपने एचडीएफसी बैंक का जो नाम जरूर सुना होगा। एसबीआई की सबको पता होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी की सबको पता होती है, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन एचडीएफसी की मुझे लगता है कि बहुत कम को जो वो पता होती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सभी बातें डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ इस टॉपिक में जो वो इस छोटे से शॉर्ट टाइप के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक जो वो अगर एचडीएफसी बन चुका है, एचडीएफसी बैंक, तो जो वो किसके साथ जो वो मर्ज हुआ, तो वो भी बात करेंगे। मर्ज जब हुआ तो उससे रिलेटेड जो वो बहुत सारे फैक्ट जो वो इस न्यूज़ में जो वो लिखे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर चौथा सबसे बड़ा बैंक है तो 3 बैंक जो वो किस कंट्री के हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनके नाम क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है वो जो वो आपके लिए ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी की फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है एचडीएफसी। यहाँ पे एच का मतलब होता है हाउसिंग, ठीक है, हाउस को लोन देगा, हाउसिंग। एंड बीच में चिपका दीजिए खुद ही। डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास। एफ का मतलब होता है फाइनेंस, एफ का मतलब फाइनेंस। सी का मतलब आपको बताइए कॉर्पोरेशन। तो ये बन गया एचडीएफसी का मतलब हो गया हाउसिंग एंड डेवलपमेंट। एफ मीन्स फाइनेंस एंड सी मीन्स कॉर्पोरेशन। तो हिंदी में बोले तो आवासीय। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, आवासीय ऋण देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे जो वो एक बात याद रखिए, यहाँ पे एचडीएफसी एक लिमिटेड है, एक जो वो एचडीएफसी बैंक है। तो ये जो एचडीएफसी बैंक है इसके अंदर जो वो एचडीएफसी लिमिटेड का जो वो विलय हो गया, मतलब ये दोनों आपस में मर्ज होगी। तो यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड का जो वो 44 वर्ष बाद सैटरडे को, ये जो वो 1-2 तारीख की जो वो न्यूज़ है जुलाई की, इसी मंथ की, तो विलय हो गया। और ये बोल रहा है कि करीब जो वो 40 अरब डॉलर जो वो मूल्य वाला यह मर्ज भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। मार्च 2023 के अंत के आंकड़ों के अनुसार जो वो इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक का कुल कारोबार जो वो 41 लाख करोड़ जो वो रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। और आगे लिखा है कि इस विलय से जो वो एचडीएफसी बैंक अब दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया। अब दुनिया का चौथा है तो इसमें देखिए इससे पहले कौन कौन है। तो इससे पहले जो वो जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, और उसके बाद जो बैंक ऑफ अमेरिका है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए तीनों को। एक जो वो क्या बोला, जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, 3। और चौथे नंबर पर हमारा आ गया एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है बाजार पूंजीकरण के लिहाज से विलय के बाद एचडीएफसी बैंक दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, और बीएससी के आंकड़ों के अनुसार एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का संयुक्त पूंजीकरण जो 14.7 लाख करोड़ जो रुपए हो गए हैं। ये बोल रहा है हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड के गैर सूचीबद्ध होने के कारण 17 जुलाई के आसपास अंतिम बाजार पूंजीकरण तय होगा। 17.3 लाख करोड़ रुपए के पूंजीकरण के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर बनी हुई है। मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के दोनों का संयुक्त लाभ जो 60,000 करोड़ था। और एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को एचडीएफसी की ब्रांचेज की रीब्रांडिंग भी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे जो वो देखिए इसको पढ़ लो, 41 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा एचडीएफसी बैंक का कारोबार, और बैंक की नेटवर्थ 4.14 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। ये जो हमने पढ़ लिया, जैसे 14.7 लाख करोड़ रुपए के पूंजीकरण के साथ बीएससी में दूसरे स्थान पर पहुंचा। और यहाँ पे जब भी मर्ज हुआ तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए। 4 अप्रैल 2022 को एचडीएफसी लिमिटेड का जो एचडीएफसी बैंक से वो विलय करने की घोषणा की गई थी। तो घोषणा कब हुई वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 4 अप्रैल 2022 को एचडीएफसी लिमिटेड में 3500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अब एचडीएफसी बैंक से जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब तो मर्ज हो गए। और आगे लिखा है कि इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक की 100% जो वो हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास चली जाएगी। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की 41% हिस्सेदारी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप सभी याद रखें कि एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की 41% हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जब 50 से आगे हो जाए इसका मतलब है उसी की है, ठीक है, उसका ज़्यादा हिस्सेदारी है। ठीक है, उसी का ही नाम चलेगा मतलब। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में जो एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसकी 41 ही रही, इसका मतलब है उसका अब नाम नहीं चलेगा। ठीक है, एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को 25 शेयरों में बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर 13 जुलाई को शेयर बाजारों से डीलिस्ट होंगे। तो काफ़ी अच्छा, एक और रह गया लास्ट में। एचडीएफसी लिमिटेड के नॉन कंफर्टेबल डिवेंचर एनसीडी 12 जुलाई और कमर्शियल पेपर 7 जुलाई को जो है एचडीएफसी बैंक के पक्ष में हस्तांतरित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ जो वो
आपको थोड़ा-सा नोट्स बनाने की ज़रूरत है ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपको याद रहे कि कितनी प्रतिशत वो हिस्सेदारी बची है और कौन सबसे बड़ा दुनिया का चौथा कौन बना और उससे पहले 3 कौन-कौन है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।